नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल परसों छुट्टी है, फिर मंडे मार्केट खुलेगा और कहाँ पर खुलेगा, कैसा खुलेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट गैप अप खुला है। गैप अप खुलने के बाद क्योंकि ये गैप बना रहा है तो जाहिर सी बात है गैप फिलिंग के लिए नीचे आ सकता है, फिर थोड़ा सा स्टेबल होकर फिर आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। आज ही देखने को मिलेगी या फिर मंडे को देखने को मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज ही पूरी रिकवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी थी और निफ्टी ने भी अगर देखा जाए तो अपनी मैक्सिमम जो एक फॉल था उसको कवर कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग फिर देखने को मिली हमें, फिर रिकवरी आई। तो कहीं ना कहीं भी एक कंसोलिडेशन का माहौल अभी भी मार्केट में चल रहा है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। बैंक निफ्टी में तो पूरी आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी। आया, उसके बाद ये 44,000 के ऊपर निकला, थोड़ी देर सस्टेन भी किया, फिर दोबारा से नीचे आ गया और 44,000 के नीचे क्लोजिंग आ रही है। ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है, बट ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट हमारे साथ है तो इसलिए अभी तो हम फिलहाल गिर नहीं सकते, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जहाँ पे कि हम समझेंगे कि मंडे कैसा रहेगा मार्केट और आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। बट उससे पहले देखो, बहुत सारे नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं और उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि 1 मिनट का हाई और लोग कैसे मार्क करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो करते हैं, 5 मिनट के हाई के ऊपर क्या होता है, 5 मिनट के लो के नीचे क्या होता है। तो उन सभी के लिए, आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने मार्च में कुछ लाइव स्ट्रीम्स करी थी जिसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी जो मार्केट में ज़रूरत है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने उन स्ट्रीम्स में बताया हुआ है। तो आप चाहो तो जाके वेल्थ स्काई सर्च करिएगा, चैनल पे जाइएगा। चैनल पे जैसे ही आप जाओगे तो लाइव में जाइएगा, लाइव में जाओगे तो आपको ये स्ट्रीम्स देखनी है। आपको यहाँ से लेके आपको स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4, स्ट्रीम 5, स्ट्रीम 6 आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। ये जो पूरा ये आपकी जो 6 स्ट्रीम्स हैं, इसके अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई हैं और लगभग लगभग 85% टू 90% मार्केट में अच्छी काम करती हैं। तो अगर आप मार्केट में नए हैं, पहली बार इस चैनल को देखा है आपने, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस लॉजिक पे काम करते हैं, मार्केट को कहाँ पे हमें सेल करना है, कहाँ पे हमें बाय करना है, तो आप ये 6 स्ट्रीम्स देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीज़ें और एडवांस में सीखना है, इसमें मैंने सब बताया है, फिर भी अगर आपको कुछ एडवांस में सीखना है तो हमारा जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाके क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन के साथ आपको यहाँ पे एक पिन्ड मैसेज मिलेगा। पिन्ड मैसेज में जाके आप ये जो पर्टिकुलर जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स है ये सारे वीडियोस आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें जो सपोर्टिंग वीडियो हैं करीब करीब 12 हैं और ये कोर्स के वीडियो हैं जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो ये कोर्स आपके काफ़ी हद तक आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि मार्केट में आपको कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझाएगा। दूसरा, अगर आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगती है, महीने में आप 30-30, 40-40 हज़ार रुपये तक ब्रोकरेज दे रहे हो, तो आप चाहो तो ऐसे ऐसे ऑनलाइन में आप अपना अकाउंट भी खुला सकते हो। यहाँ पे ये रेफरल कोड दिया हुआ है PY118 और लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 999 पर मंथ और 1999 पर मंथ का प्लान चलते हैं जिसमें आपकी बहुत सारी ब्रोकरेज बच जाती है, जो कि आपको कह सकते हैं एक एडवांटेज रहेगा ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर आप ब्रोकरेज बचा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी जो सेविंग है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, आपके पास कैपिटल बचेगी जिससे आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को बेसिकली बतानी थी क्योंकि बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि उनको लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं। तो आप इन वीडियोस के थ्रू जज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब समझते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़ देखो, अगर आप यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करते हो तो 18,500 की पुट पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, ये अच्छी बात है। हमारे पास 18,500 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 18,500 की कॉल पे भी 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,600 की कॉल पे 1 करोड़ 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है, 60 लाख का।
ऊपर की साइड थोड़ा-सा अभी क्या है, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा है, क्योंकि 18,600 से 18,700 की तरफ पुट राइटर्स बढ़ नहीं रहे हैं। जब तक 18,600 से 18,700 की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक मार्केट को ऊपर सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जिस दिन 18,700 पे मान लीजिए 30-40 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया, उस दिन आप समझ जाइए कि मार्केट ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, ठीक है? चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट को समझते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, उस लेवल के क्रॉस करने के साथ आपको एक ब्रेकआउट मिल सकता है, वो है आपका ये 18,585 आप मान लो, चाहे 80 मान लो। इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी 5 मिनट सस्टेन करता है, तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर जो टारगेट है वो सीधा सीधा आपको पहला जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 18,663 का, और दूसरा 18,700 का, ठीक है। नीचे ब्रेकडाउन तभी माना जाएगा जब हम इस लेवल के नीचे, आप चाहे ये लो मान लो, चाहे इसके नीचे की क्लोजिंग मान लो, ठीक है। 18,480 के नीचे की क्लोजिंग हमारे पास नीचे एक ब्रेकडाउन के इंडिकेशन देती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल ये कंडीशन है मार्केट की। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सेल ऑफ आया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस यहीं लिया हुआ है, फिर सेल ऑफ आया, ठीक है। और आज भी मार्केट में गैप अप खुला, इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर ऑलमोस्ट इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे आया है। तो चांसेस बन सकते हैं कि आपको 1 2 3 4 अटैम्प्ट ऊपर के हो चुके हैं। तो अगर इस बार ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, तो एक ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, तो ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप इस चैनल के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ज़रूर ट्रेड लीजिएगा, हो सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, नीचे की तरफ 18,400 का टारगेट होगा, ऊपर 18,663 का होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी में हम आ गए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम ये हटाते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो बैंक निफ्टी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, एक तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है जो कि 43,750 का लेवल है, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसने इस लेवल के आसपास जाके सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, ठीक है। रेजिस्टेंस के तौर पर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो ये है, 44,090 का मान लो, या 44,150 का मान लो। ऊपर की साइड पे ये आपके पास रेजिस्टेंस है, और नीचे आपके पास ये सपोर्ट है, ठीक है। जब तक आप इसके ऊपर दोबारा से सस्टेन नहीं करोगे 44,150 या 44,200 की तरफ तक, तो बैंक निफ्टी नया मूव नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। निफ्टी पीछे लैग कर रहा है 1% 1.5%, बट बैंक निफ्टी अभी भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। तो यहाँ से अभी तक हमें कोई डीप करेक्शन देखने को नहीं मिला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बट चांसेस बन सकते हैं कि ये दोबारा से ऊपर मूव करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल सपोर्ट हमें मिल रहा है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सेलिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम इतनी तेज़ी से नीचे नहीं जा सकते, ये थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नीचे अगर हम जाते हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी 43,400 की। अगर इसके आसपास आते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा बाइंग ही बनता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर हम जाते हैं, डाउ फ्यूचर 167 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 60 पॉइंट ऊपर है। डाउ यहाँ से अब रिबाउंड होने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो परफेक्ट प्राइस एक्शन यहाँ पे नीचे की साइड पे बना है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये करेक्शन आया, फिर ये पुल बैक, फिर करेक्शन, और फिर ये पुल बैक। ये इसका ब्रेकआउट लेवल है जिसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि ये 34,000 इस बार टेस्ट कर लेगा, या फिर इसके हाई निकाल देगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट वीक आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत और वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा अलर्ट होके और स्टॉप लॉस लगा के ही कामकाज करिएगा, ठीक है। सेम चीज़ नैस्डैक है। नैस्डैक में तो इवन कंटिन्यूसली ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप नैस्डैक के चार्ट को ज़रूर फॉलो करते रहो। यहाँ पे आप देख सकते हो 18,500 पहुँच गया है, 15,000 इसका नेक्स्ट टारगेट है। तो जाहिर सी बात है अभी इसमें जगह है चलने की, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्यों है जगह, एक बार इसका चार्ट आ जाए। ठीक है, इसका चार्ट ही गायब हो गया, ठीक है ना। नैस्डैक में जगह है चलने की अराउंड 500 पॉइंट और अगर डाउ जोन्स यहाँ से रिकवर होता है, तो जाहिर सी बात है 1000-1500 पॉइंट वो भी चल सकता है। तो कह सकते हैं हमारे पास जो एक पाथ है वो बिल्कुल क्लियर है, पॉजिटिव है। बट
थोड़ा बहुत मार्केट को कंसोलिडेशन यहाँ पे करता है रहना पड़ेगा, क्योंकि तभी मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।